तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कैसे अपने पैसे को कमाएं, उस पैसे को कैसे रखना है और हमें अपने बिजनेस को पीढ़ियों तक चलाते हुए ऐसा बिजनेस बनाना है या फिर ऐसे पैसे को जमा करके रखना है कि हमारी पीढ़ियों को भी दिक्कत ना हो और हमारी जनरेशन तक को दिक्कत ना हो, आने वाले कुछ जनरेशन को, या फिर उन लोग भी ऐसा पैसे की समझ उन लोग के अंदर भी डालनी है कि वो लोग भी अपने जनरेशन के लिए फिर कुछ करें। और हमें एक ही चीज पे बैठ नहीं जाना है, जैसे कि वो खिलाड़ी की स्टोरी पे बताए कि कुछ साल पहले अगर आप कुछ उखाड़े हो तो उसे लेकर के बैठ नहीं जाना है कि हाँ मैंने बहुत महान जिंदगी जी लिया, मैं बहुत महान हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ा कुछ तीर मार लिया हूँ, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग कुछ साल पहले कुछ तीर मारे या कुछ बड़ा किए हैं तो उसके बेस पे पूरी जिंदगी नहीं जी जा सकती है। हाँ, उसके बेस पे फिर हम लोगों को आगे भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले हमने क्या कर लिया उसी पे हम लोग बैठे हुए कि हाँ ये कर लिए वो कर लिए तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि पैसा ऐसे ही काम करता है। पैसा आपकी एक बार की महान जिंदगी से पूरी जिंदगी नहीं चलती है। पैसे के लिए आपको हमेशा ऐसा सेटअप बनाना होगा कि आपका पैसा हमेशा बढ़ते रहे। तो इसलिए हम लोगों को पैसे की समझ सीखनी जरूरी है और इस सबक में हमें पैसे की समझ के बारे में ही बताया जा रहा है कि हमें पैसे की समझ क्यों सीखनी जरूरी है। अगर हम पैसे की समझ नहीं सीखते हैं तो हम लोग कुछ भी कर ले, हम लोग लॉटरी से जीत ले पैसा, या फिर कोई बड़ा काम करके पैसा कमा ले, या बिजनेस करके पैसा कमा ले, या जॉब करके, या कहीं से भी हम लोग पैसा कमा ले। हमने सीखा ही नहीं कि उसे कैसे यूज करना है या उससे कैसे काम लेना है या फिर पैसे को कैसे सहेज के रखना है। कमाना तो इम्पोर्टेंट है लेकिन उसे रखना भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने वो सीखा ही नहीं कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे हम लोग इन्वेस्ट करके पीढ़ियों तक उसे काम ले सकते हैं पैसे से, ये हमने नहीं सीखा। तो फिर हम लोग फिर से रोड पे आ जाएंगे। इसलिए हम लोगों को पैसे की समझ सीखनी जरूरी है और इस सबक में पैसे की समझ के बारे में ही बताया जा रहा है। तो आगे देखते हैं। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने से के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर हमें कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है, एम्पायर कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, तो हमें गड्ढा खोद करके नीचे नींव डालनी होगी गहराई तक, जिससे वो बिल्डिंग को मजबूती से पकड़ के रखेगा। और अगर हम लोग कोई छोटा मोटा काम करने जा रहे हैं, 6 इंच का स्लैब डाल करके उसके ऊपर ईंट रख के अपना जुड़ाई कर लेते हैं, अगर छोटा मोटा कुछ काम करना होता है तो। ये बता रहे कि बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो 6 इंच की स्लैब डाल के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बना देते हैं, तो फिर वो टिका नहीं पाता है और फिर वो उनका एम्पायर, उनका बिजनेस गिर जाता है, या फिर वो लोग फिर से रोड पे आ जाते हैं अपने मरते टाइम पे। इसलिए ज्यादातर लोग अपने मरने के टाइम पे गरीबी में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपने को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। हमारा स्कूल सिस्टम उस समय का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, जिससे अर्थव्यवस्था के बारे में स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से शिक्षा नहीं दी जाती है कि पैसा कैसे काम करता है, हमें कैसे काम करना चाहिए पैसे के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक रखना है। इन सब चीजों के बारे में स्कूल में नहीं सिखाया जाता। इसलिए जो बच्चे होते हैं उन लोगों का नींव कमजोर होता है, पैसे को लेकर के समझ उन लोगों में कमजोर होती है और वो लोग ऊपर लेवल पे सिर्फ काम करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो लोग बड़े अमीर बन जाते हैं या फिर कभी कर्ज में डूब जाते हैं और उन्हें नींद नहीं आती, तब वो लोग उठ के सोचते हैं कि अमीर बनना ही हमारे समस्या का समाधान है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अमीर तो बन जाओगे, पैसा नहीं रखने सीखोगे, पैसे की समझ आप पे नहीं होगी तो आप फिर से रोड पे आ जाओगे, फिर से कर्ज पे चले जाओगे, फिर से गरीब हो जाओगे। इमारत बनना शुरू हो जाती है, यह तेजी से ऊपर बढ़ती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सर्बिया का लीनिंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे,
क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। अंत में कहते हैं कि इमारत बनना शुरू हो जाती है, यह तेजी से ऊपर बढ़ती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सर्बिया का लीनिंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमने बचपन से ही सिखाई गई थी। जब लोग सोच लेते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है पैसे को लेकर के, वो अमीर बनकर ही सुलझाया जा सकता है, तो वो लोग अमीर बनने के चक्कर में इतना अमीर बनते जाते हैं, रुकना नहीं सीखते हैं। वो लोग भागना तो सीख जाते हैं लेकिन रुकना नहीं सीखते हैं, और फिर बहुत बड़ा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग क्या, उससे भी बड़ा टावर खड़ा कर देते हैं या बहुत बड़ा अपना एम्पायर, अपना बिजनेस बना लेते हैं, लेकिन रुकना नहीं सीख पाते हैं, जिसके कारण उनकी रातों की नींद फिर से एक बार उड़ जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि वो लोग रुकना तो सीखे नहीं, भागना तो सीख लिए, कमाना सीख लिए, बट रुकना नहीं सीखे, या कहाँ पे रुकना है या कैसे फिर आगे करना है वो नहीं सीखे, तो अंत में फिर से उन लोगों का रातों का नींद उड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि माइक और मेरा, ये लोग दोनों का, जो रॉबर्ट कियोसाकी है और माइक, ये लोग बचपन से ही आर्थिक या इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। पैसे को लेकर के इन लोगों की समझ मजबूत रहती है, नींव मजबूत रहती है। इसलिए कहते हैं कि हम लोगों के पास दोनों विकल्प ही थे और दोनों विकल्प पे हम लोगों को काम करना आसान था। जैसे अगर ये लोग बहुत बड़ा अंपायर भी खड़ा कर दे या फिर टावर भी बना दे, बहुत बड़ा बिल्डिंग या बहुत बड़ा बिजनेस भी बना ले, तो भी इन लोगों को कहाँ पे रुकना है और कैसे उसे चलाना है या कैसे करना है, ये लोग को अच्छे से आता था। इन लोगों के पास दोनों विकल्प था। इन लोगों को भागना भी आता था, इन लोगों को रुकना भी आता था, क्योंकि ये लोग बचपन से ही पैसे को लेकर के समझ इन लोगों के अंदर डेवलप हो गई थी, जिसके कारण इन लोगों को भागना भी आता है और रुकना भी आता है। तो हम लोगों को भी यही सीखना चाहिए कि हमें भागना भी आए और रुकना भी आए। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे भागना है, ये हमें आना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो कहाँ पे ब्रेक लेना है, कहाँ पे गियर लेना है, कहाँ पे गियर चेंज करना है, कहाँ पे ब्रेक लेना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्पीड चलना है, कहाँ पे धीरे चलना है, हमें हर कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चाल पे चले जा रहे, वो भी नहीं। हमें कहाँ पे कैसे गाड़ी चलानी है वो हमें आनी चाहिए, तब हम लोग रोड पे अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें जानेंगे और सीखेंगे कि आगे हम लोगों को, और देखेंगे कि आगे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।